Hello everyone, welcome to this seminar on IIT JAM Mathematical Statistics. My name is Akshay Chauhan. I am founder of Sankiki, and in this video I will try to cover each and everything that you should know before preparing for IIT JAM MS exam. एक एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसी कट ऑफ्स रहती हैं पास में, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एग्जाम देने के लिए, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो जो एजेंडा है हमारा, दैट इज फर्स्ट व्हाट इज आईआईटी जैम, वो क्या है वो समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन से आई मीन कि कब जैम का फॉर्म निकलता है, कब एडमिट कार्ड आता है, कब एग्जाम होता है, वो सारी टाइमलाइन समझेंगे। पैटर्न क्या है टेस्ट पेपर का, कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो समझेंगे। सिलेबस पूरा समझेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, अगर मुझे जैम एमएस के लिए तैयारी करनी है तो कितनी सीट्स किस आईआईटी में अवेलेबल हैं वो देखेंगे। पास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या रही हैं, क्लोजिंग रैंक क्या है, किस रैंक तक एडमिशन हुए हैं पास्ट में, वो देखेंगे। एंड लास्ट ईयर यूनिट वाइज पास्ट ईयर ट्रेंड, कि अगर जैम एमएस के सिलेबस को देखें तो किस यूनिट में से ऑन एवरेज कितने मार्क्स का पास में पूछा गया है, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि तैयारी करते वक्त आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, आपको एक एक यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना होता है एग्जाम में। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज आईआईटी जैम, तो वो जैम की फुल फॉर्म इज बेटा जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी, कि अगर आपको आईआईटी से या आईआईएससी से मास्टर्स करनी है या पीएचडी करनी है तो उनके लिए एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जैम स्कोर। जो जैम में आप जैम एग्जाम आप देते हैं उसके स्कोर के बेसिस पे आईआईटी इन कोर्सेज में या इन प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन देती है कि आपको एमएससी करनी है या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करनी है। दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। या आपको जॉइंट एमएससी या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होना है, आपको एमएससी पीएचडी की डुअल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होना है, या कोई और पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम में आईआईटी के जाना है, या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी का एक प्रोग्राम है आईआईएससी का, उसमें जाना है। इन सारे प्रोग्राम्स में आईआईटी और आईआईएससी एडमिशन देता है स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ योर जैम स्कोर एंड जैम की जो रैंक आप वहां पे अचीव करते हो। अब जैम का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेटा एलिजिबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया। पहला है आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, नॉट स्पेसिफिकली फॉर जैम एमएस, कि आप अगर जैम का एग्जाम अपियर करना चाहते हो तो आपके बैचलर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यू मस्ट स्कोर कम से कम 55% मार्क्स, ताकि आप एग्जाम में बैठ सको। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में लाई करते हैं तो वहां पे ये कंडीशन 50% पे आ जाती है कि कम से कम आप 50% मार्क्स स्कोर करोगे। तो ग्रेजुएशन के बाद देना चाहिए आईआईटी का एग्जाम, तो आंसर इज आप ग्रेजुएशन में भी दे सकते हो, गिवन आप फाइनल ईयर में हो अपने। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो तब भी आप अपना एग्जाम आराम से दे सकते हो, क्योंकि आपको जो प्रूफ देने होते हैं इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए वो सितंबर तक देने होते हैं। तो सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप तब तक अपने प्रूफ सबमिट कर सकते हो। तो आइदर आप ग्रेजुएशन के बाद या अपने फाइनल ईयर में इस एग्जाम को क्या कर सकते हो, अपियर कर सकते हो। तो यहां पे सब्जेक्ट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन सिर्फ मार्क्स की है कि अगर आपको जैम एग्जाम देना है तो आपके बैचलर्स में इतने मार्क्स होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। नाउ कमिंग टू दी सब्जेक्ट वाइज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईआईटी बॉम्बे से एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स वाले प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो, आपकी रैंक भी आई है, तो आपको ये चीज और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी साथ में कि जिस भी चीज में आपने बैचलर्स करा है, जो भी डिग्री आपने बैचलर्स में करी है, उसमें कम से कम 4 सेमेस्टर या 2 साल आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले प्रोग्राम में जाते हो आईआईटी कानपुर के लिए, तो वहां पर 2 साल या 4 सेमेस्टर कम से कम आपने स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ा होना चाहिए। मैथमेटिक्स वाले पेपर काउंट नहीं होंगे, आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर ही यहां पे काउंट होते हैं। यानी अगर मुझे आईआईटी कानपुर जाना है तो एक रिस्ट्रिक्शन और इंपोज हो गई अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, कि मुझे स्टैटिस्टिक्स कम से कम नहीं तो 2 साल या 4 सेमेस्टर अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली अगर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, जो डुअल रिसर्च प्रोग्राम है, ऑपरेशनल रिसर्च वाला प्रोग्राम है आईआईटी बॉम्बे का, उसमें भी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स कम से कम 2 साल या 4 सेमेस्टर आपने पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि जैम एमएस के स्कोर के बेसिस पर आईआईटी भुवनेश्वर के इस प्रोग्राम में भी एनरोल होते हैं स्टूडेंट्स, तो बस उसके लिए बस मैंने यहां कवर कर दिया है। हालांकि जो लोग एमएस का एग्जाम देते हैं वो इन 3 प्रोग्राम में ही एनरोल होना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स। जैम एमएस के स्कोर के बेसिस पर जाना चाहो आप यहां जा सकते हो, हालांकि जाते नहीं है स्टूडेंट्स। तो
आपको एडमिशन लेने के लिए दोनों क्राइटेरियाज को क्या कराना पड़ेगा, फुलफिल कराना पड़ेगा, मार्क्स वाला भी और सब्जेक्ट वाला भी, अगर आप जैम एमएस के थ्रू जाना चाहते हो तो। नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन, तो टाइमलाइन बेटा सबसे पहले सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जैम 2022 देना है तो सितंबर 2021 में आपको फॉर्म मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है आपका। हर साल डिसाइड करते हैं कि कौन सी आईआईटी पेपर बनाने वाली है। कोई भी आईआईटी या आईएएससी पेपर बनाती है वो पहले से पता होता है। उनकी वेबसाइट पे हर साल आईआईटी जैम की अलग वेबसाइट भी बनती है। उस वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मिलती रहती हैं। 2022 के लिए एट प्रेजेंट, क्योंकि हम जनवरी 2021 में बैठे हैं, अभी तक वेबसाइट नहीं क्रिएट करी गई है, तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट होगा उस आईआईटी की वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यूजुअली सितंबर में आपका एग्जाम फॉर्म आता है। अक्टूबर तक आपके पास टाइम रहता है एग्जाम फॉर्म फिल करने का और अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। देन जनवरी में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो उसी वेबसाइट से। फरवरी में आपका एग्जाम होता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है। मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपका कितना स्कोर है और आपकी रैंक क्या आई है। देन अप्रैल में लास्ट डेट होती है, अगर आपने उस साल एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने स्कोर के बेसिस पर आईआईटी में, तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज जो फॉर्म जो सबमिट करना है वो अप्रैल में होता है। देन जून से जुलाई के बीच में सारा प्रोसीजर एडमिशन का करा जाता है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट तभी आएगी नेचुरली जब पहले दो में अपनी सीट्स फुल नहीं कर पाई होगी आईआईटी। एंड जुलाई एंड तक आप मान के चलो कि सारा प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है एडमिशन का आईआईटीज के अंदर। कमिंग टू द पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर, आपका जो पेपर होगा दैट विल बी एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बेटा 3 घंटे का पेपर होता है 100 मार्क्स का। जैसे स्कूल में 3 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर होता था, वैसा ही पेपर यहां भी होने वाला है। बट ये जो पेपर है ये आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड करा गया, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। इनको सेक्शन एबीसी बोला गया। एमसीक्यू आप समझते हो बेटा, जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा 4 में से आपका। एमएसक्यू का मतलब क्या है, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन, मल्टीपल सिलेक्ट बोलते हैं इसको, कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो। एनएटी इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यहां पे कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपका आंसर जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा नेचर में, जो आपको वहां पे टाइप करना होगा। सेक्शन ए के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा। 10 मार्क्स के आपके 1 मार्क के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स वाले आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क वाले आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। एंड दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे नेगेटिव मार्किंग है। बी और सी में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 33% या 1/3 की बोल सकते हो आप इसे, कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे गलत करते हो अगर आप तो, और 2 मार्क वाला क्वेश्चन गलत करते हो तो 2/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे टोटल स्कोर में से। बी और सी, बी सेक्शन में खाली 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 31 से 40 नंबर उनका क्वेश्चन नंबर होता है, और यहां पर 2 मार्क के ही सारे क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी के पहले 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के रहते हैं और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन आपको कोई कैलकुलेटर कैरी नहीं करना है एग्जाम में जाते हुए। आपको ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर वहां पे एग्जाम सेंटर पे, जहां भी जिस सिस्टम में आप पेपर दे रहे होंगे वहां मिलेगा। कोई कैलकुलेटर कैरी नहीं करोगे, कोई पेपर कैरी नहीं करोगे, बिकॉज रफ वर्क के लिए आपको एक स्क्रिबल पैड भी वहां पे दिया जाता है। आपके जो एमसीक्यू और एमएसक्यू है उनको सिलेक्ट करने के लिए माउस से आप सिलेक्ट करोगे जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और एनएटी को टाइप करने के लिए कीबोर्ड नहीं मिलता बेटा, एक वर्चुअल कीपैड वहां पे होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपना आंसर टाइप करते हो। सो इन टोटल देयर आर 60 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का रहता है। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन शॉर्ट इन 30 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है और 30 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। सिलेबस की बात करें तो जैम एमएस के सिलेबस को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया। सेक्शन 1 आपका मैथमेटिक्स है जो 40% की वेटेज रखता है एग्जाम में, और सेक्शन 2 आपका स्टैटिस्टिक्स है जो 60% की वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। फर्दर उसके अंदर 12 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट आपकी मैथ्स वाले पोर्शन की है, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड मैट्रिसेस, ये 4 यूनिट्स आपकी मैथ्स वाले पोर्शन की है। देन 8 यूनिट्स आपकी स्टैट्स वाले पोर्शन की है। प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इन 12 यूनिट से मिलकर आपका पूरा जैम एमएस का सिलेबस जो है वो बनता है। मार्क्स वाइज देखें तो 40% मैथ्स, 60% आपका क्या है, स्टैट्स का पोर्शन रहता है, यूनिट्स में से रहता है। नाउ कमिंग टू द सीट्स, आप पॉज करके प्लीज इसमें देखना सीट एलोकेशन को बहुत ध्यान से, डिपेंडिंग अपन आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। मैं यहां टोटल सीट्स आपको बता दे रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे अपने इस प्रोग्राम के लिए टोटल 48 सीट्स फिल करता है।
आईआईटी बॉम्बे डुअल डिग्री जो ऑपरेशनल रिसर्च में, उसके लिए 15 सीट्स जैम एमएस के स्कोर के बेसिस पे फिल करेगा, और आईआईटी कानपुर 62 सीट्स टोटल फिल करता है फॉर देयर एमएससी स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ जैम एमएस स्कोर। 24 सीट्स हैं इस प्रोग्राम के लिए आईआईटी भुवनेश्वर में, पर सारी जैम एमएस से फिल नहीं होती हैं। इसमें जैम मैथ्स वाले भी आ जा सकते हैं और भी फर्दर कैटेगरीज वाले जा सकते हैं, बट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन की एमएस के स्कोर के बेसिस पर हम कहां कहां जा सकते हैं, तो इन 4 प्रोग्राम में हम एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जैम एमएस का स्कोर एंड रैंक। आप पॉज करके देखना कि आपकी कैटेगरी में जिसमें आप बिलोंग करते हैं वहां कितनी सीट्स किस आईआईटी में आपके लिए अवेलेबल है। पास्ट ईयर की कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक। तो कट ऑफ डिसाइड होती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है कि जिस साल आप जैम दे रहे हो उस साल कितने लोग एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं, कितनी सीट्स हैं जो फिल होनी है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है उस साल एग्जाम का, और लास्ट उस साल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, सबने कैसा स्कोर करा, उसके बेसिस पे कट ऑफ यूजुअली डिसाइड होती है। तो पिछले 4 साल की कट ऑफ मैं आपको दे रहा हूं 17 से 20। हर साल आप देखोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एमएस में अपीयर कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट 20 तक आपके 3400 थे। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कुछ इस रेंज में रही है, तो सेफर साइड बोल सकते हैं कि अगर मैं 20 अबव स्कोर करता हूं और ट्रेंड ऐसा ही रहता है तो मैं क्या कर जाऊंगा, क्वालिफाई कर जाऊंगा एग्जाम को। क्वालिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू आईआईटी में एडमिशन, ये बात आपको समझनी है, सिर्फ क्वालिफाई करूंगा मैं एग्जाम को। ओबीसी कैटेगरी में है तो सेफर साइड हम 18 मार्क्स बोल सकते हैं, और एससी एसटी या फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में है तो हम ऑन अ सेफर साइड 10 मार्क्स बोल सकते हैं कि अगर ट्रेंड ऐसा रहा तो इतने मार्क्स में मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। देन एडमिशन के लिए चाहिए मुझे रैंक, तो दीज आर दी रैंक्स जिसके बेसिस पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में। तो बॉम्बे में हम बोल सकते हैं कि 54 आपकी लास्ट रैंक रही जहां तक एडमिशन मिला है 54 रैंक तक वालों को, और आईआईटी कानपुर में 47 रैंक तक वालों को एडमिशन मिला है। तो ऑन अ सेफर साइड अगर आप टॉप 55 या आपकी रैंक 45 या उससे नीचे रहती है तो आप इससे बेटर रैंक लेके आते हो, तो उस केस में आपको एडमिशन मिल जाएगा इन दोनों में से किसी एक आईआईटी के अंदर। तो टारगेट क्या रखना है कि मेरे को रैंक 45 तक में रखनी पड़े है अपनी, तो मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, किसी एक आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूं जाके। देन दिस इज योर यूनिट वाइज पास्ट ईयर ट्रेंड, कि हर यूनिट में से हम देखें तो 12 यूनिट्स थी हमारी, या 12 तो नहीं क्योंकि कुछ यूनिट्स में से बहुत कम पूछा गया है। ऑन एवरेज रैंडम वेरिएबल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट निकल के आती है जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर पूछा गया है पास्ट में, नॉट एग्जैक्टली एक साल, पास्ट की एवरेज में आपको बोल रहा हूं। एस्टिमेशन वाली यूनिट में से ऑन एवरेज 15 मार्क्स का पेपर देखा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में से 12, मेट्रिसेस वाली में से 11, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन 11, डिफरेंशियल कैलकुलस 10, इंटीग्रल कैलकुलस 7, प्रोबेबिलिटी 6, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 6, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन 4 एंड लिमिट थ्योरम आपका 3। अगर आप यहां तक फोकस करो, या फिर इसको भी ले लेते हैं, तो रफली आपका देखोगे 70% हो जाता है इन 5 यूनिट से। बट ये मतलब नहीं कि इन 5 यूनिट को मुझे पढ़ के जाना है, पढ़ना मुझे अच्छे से सारे यूनिट्स को है। स्पेशली जब आप स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट्स की बात करते हो वो सारी इंटरलिंक्ड है, कि अगर मुझे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तक पहुंच रहा है तो ऊपर वाली सारी यूनिट्स मेरी कवर्ड होनी चाहिए, बीच में से कोई भी यूनिट सिलेक्टिवली पिक नहीं कर सकता हूं। तो आप जब तैयारी करें एग्जाम की, आप 12 की 12 यूनिट में से जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सके उतना बेटर आप तैयारी करके जाएं। ये सिर्फ इंडिकेशन है पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए कि हाँ ये यूनिट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो किसी हाल में मुझे नहीं छोड़ना है, और कोशिश ये रहनी कि छोड़े हम कुछ भी ना पेपर के अंदर। सो ये मेरे को सारी चीजें थी जो मैंने कवर करनी थी मेरी तरफ से। मैंने एक एक चीज को कवर किया है। फिर भी आपको लगता है कोई चीज मेरे से मिस हो गई है या आपके कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। दीज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जस्ट इन केस अगर आपको एडमिशन लेना है हमारी क्लासेस के अंदर तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल हेल्प यू आउट। कोई भी आपकी क्वेरी है इस एग्जाम को रिलेटेड, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।